नमस्कार, मैं चविष्का अत्री हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर रिपोर्टर डायरी। आज की पहली और बड़ी खबर पंचकुला से है, जहां बीजेपी के स्वच्छता से स्वागत अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। वहीं फरीदाबाद में पहली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है। वहीं चंडीगढ़ से मेल पर धमकी देने का मामला सामने आया है। 17 जुलाई को पीएम मोदी के दौरे से पहले धमकी भरा मेल मिला है। और इसके अलावा गुरुग्राम के महिंद्रावाड़ा स्थित फार्म हाउस में चल रहे अवैध जुए और कसिनो के काम पर पुलिस ने शिकंजा कसा। अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल भी बताएंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्वच्छता का नारा दिया है। हम सब के लिए स्वच्छता जरूरी है और बड़ी गति से लोगों में इस बात को लेकर के एक बड़ा आप लोग देख रहे हैं, उनका स्वच्छता के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा विजिट के ऊपर आ रहे हैं और पार्टी ने निर्णय किया है कि 17 तारीख तक हर रोज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्वच्छता अभियान चलेगा। और उसको लेकर के आज इसकी शुरुआत मैंने पंचकुला से की है। अलग अलग स्थानों पर हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान में जुड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी परियोजनाएं हरियाणा को देंगे। एक हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहां पर और भी बहुत सारी हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसी उपलक्ष्य में 17 तारीख तक ये हर कार्यकर्ता पार्टी का और मिलकर के सरकार के साथ स्वच्छता अभियान ये चल रहा है। सर, स्वच्छता और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने पौधारोपण भी किया है। प्रधानमंत्री जी का भी यही आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाए। मॉनसून सीजन शुरू हुआ है सर, इसमें लगातार पौधारोपण भी प्रदेश में देखने को मिल रहा है। सर, क्या कहेंगे सर पर्यावरण को लेकर लोगों से पेड़ लगाने की? आज मेरा अपील है, क्योंकि मैं जहाँ पर जाता हूँ मैंने भी स्वयं ये संकल्प लिया है कि जिस स्थान पर भी जाऊंगा 100 पौधे वहाँ पर हम लगाएंगे। आज भी यहाँ पंचकुला में एक पेड़ माँ के नाम 100 पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है हम लोग सब देख रहे हैं कि जो पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई ये पिछले समय के अंदर हुई है। प्रधानमंत्री जी ने एनवायरनमेंट को लेकर के पेड़ अवश्य लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है। मेरा भी प्रदेशवासियों से आह्वान है कि आप सब लोग एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी आप परवरिश भी करें। जब तक वो अपने आत्मनिर्भर ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखें, ऐसी मेरी अपील भी है। और ये स्वच्छता अभियान के अंदर पूरा योगदान हम सब दें ताकि स्वच्छता से हमें निजात मिल सके। और जब स्वच्छता होगी तो वातावरण भी सुंदर होगा और वायु का पोल्यूशन भी वो भी कम होगा और बीमारियां भी दूर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर रहेंगे और जींद से हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात देंगे। उसको लेकर के तैयारियां की जा रही हैं। हरियाणा बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी दिशा में एक बड़ा अभियान भी, राज्य स्तरीय अभियान भी हरियाणा बीजेपी की तरफ से चलाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद इसकी शुरुआत करते हुए नजर आए। स्वच्छता अभियान की शुरुआत पंचकुला से की गई, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने झाड़ू लगाई, खुद कूड़ा भी उठाते हुए नजर आए, यानी सफाई का संदेश दिया। और इसी के साथ साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश भी मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला से देते हुए नजर आए और आह्वान किया, प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान करते हुए नजर आए कि एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं और सफाई अभियान में भी अपनी भागीदारी जरूर निभाते हुए नजर आए। कैमरामैन मूलचंद के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री फरीदाबाद में पहली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त नाराजगी जताई है। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और पेयजल व्यवस्था से जुड़े मामलों पर मंत्री ने अधिकारियों को जवाबदेह बनाते हुए व्यवस्था में सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा
फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग और सिविल अस्पताल को लेकर उन्हें पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब वह अगले एक वर्ष तक ग्रीवेंस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे और स्वयं मामलों की निगरानी करेंगी। वहीं नगर निगम की कार्रवाई में कथित पिंक एंड चूज नीति पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और कार्रवाई भी बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। अब सीधी बात ये है कि आप इनके चौथे फ्लोर पे आप can you send somebody from the fourth floor? I want to get an engineering perspective on this. I want to get an engineering perspective. Can that roof be broken? फरीदाबाद में आज स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहली बार पहुंची थी और यहां पर उनके समक्ष 15 मामले जो रखे गए, जिनमें से 12 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 3 मामले पेंडिंग रखे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर पर एफएमडीए के अधिकारियों पर भी आरोप लगे कि वो पक्षपात करते हुए पानी को दूसरी जगह सप्लाई कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने आदेश भी दिए कि पिक एंड चूज की नीति नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को सभी के लिए एक समान कार्य करने चाहिए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहा कि जो फरीदाबाद का सिविल अस्पताल है उसकी कई बार शिकायतें मिली हैं, लेकिन अब वो 1 साल तक यहाँ पर आएंगी और लगातार उस पर निगरानी बनाकर रखेंगी ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। चंडीगढ़ से मेल पर धमकी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि 17 जुलाई को नरेंद्र मोदी जींद दौरे पर आने वाले हैं, तो वहीं दौरे से पहले धमकी भरा मेल मिला है। बताया जा रहा है कि मेल को लेकर लोगों से मोदी की जींद रैली में ना जाने को कहा गया है और रैली में चले जाने पर बम से उड़ाने जाने की धमकी भी दी गई है। इस मेल में मोहाली के स्कूलों को भी उड़ाने का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, साथ ही मोहाली मेयर ऑफिस को भी उड़ाने की धमकी दी गई है। मेल में दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज का भी जिक्र कर पीएम मोदी के खिलाफ बातें कही गई। चंडीगढ़ से धमकी भरे मेल का मामला सामने आया है। जी हां, ये मेल कहां से आया, किसके लेकर आया है, ये आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद आ रहे हैं, जहां से वो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके बाद जनसभा करेंगे। और ये जो पूरा मेल आया है, ये मेल उस दौरे को लेकर ही, उस दौरे को ही टारगेट किया है। मेल में साफ बताया गया है कि लोगों को इस दौरे तक, इस जनसभा तक शामिल होने ना दिया जाए। लोगों को साफ कहा गया कि अगर आप इस दौरे में शामिल होते हैं, इस सभा में शामिल होते हैं, तो आपको बम से उड़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस मेल में यह भी बताया गया है कि एक स्कूल को टारगेट किया जाएगा, स्कूल को भी उड़ाया जाएगा। मेल में कहा गया कि बच्चों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल उड़ाया जाएगा और साथ ही साथ मोहाली मेयर ऑफिस को भी टारगेट किया जाएगा, ऐसा इस मेल में लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इस मेल में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो सतलुज फिल्म आई है दिलजीत दोसांझ की, उस फिल्म का भी जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं। तो कुल मिलाकर इस मेल के आने के बाद अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। मेल कहां से आया है, किसने भेजा है, पूरी तहकीकात की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि आखिर इस मेल को भेजा किसने है, किस जो साइट से आया है, कैसे आया है और किसने भेजा है, पूरी तहकीकात इसकी की जा रही है। तो कुल मिलाकर इस दौरे को लेकर, इस मेल के आने के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। कैमरामैन राज के साथ मैं शशि शेखर, हरियाणा न्यूज के लिए। गुरुग्राम के महेंद्रवाड़ा स्थित फार्म हाउस में चल रहे अवैध जुए और कसीनो के काम पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची और 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों से करीब 1300 चिप्स, कॉइन और 3 गैम्बलिंग टेबल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम पुलिस ने फार्म हाउस में अवैध रूप से चल रहे जुआ और कैसीनो रैकेट का भंडाफोड़ किया। आपको बता दूं, गुरुग्राम पुलिस ने मौके से 18 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से 1295 चिप कॉइन भी बरामद की है। इसके साथ साथ 3 गैम्बलिंग टेबल भी आरोपियों से बरामद की है। गुरुग्राम पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई रही, क्योंकि गुरुग्राम के सोहना इलाके में अवैध रूप से एक फार्म के अंदर जुआ खिलाया जा रहा था। इन आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर धर दबोचा। अब गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम से कैमरामैन राहुल के साथ संजय राठौर, गुरुग्राम।
हरियाणा में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पानीपत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। समालखा में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नाकाबंदी के दौरान पंजाब नंबर के एक कैंटर से 10 क्विंटल से ज्यादा लोडा चोरा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने मौके से चालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब जांच इस बात की हो रही है कि इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई और किन लोगों तक पहुंचाई जानी थी। पानीपत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशा तस्करी के खिलाफ पानीपत पुलिस का बहुत बड़ा एक्शन। आपको जानकारी दे दें कि पानीपत की एंटी नारकोटिक सेल ने देर रात चेकिंग के दौरान संभालका के पास मध्य प्रदेश से आ रहे एक ट्रक को जब चेकिंग के दौरान रुकवाया और उसकी तलाशी ली तो उससे 10 क्विंटल डोडा चोरा पोस्त बरामद की। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी मुख्यालय मुकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि ये डोडा पोस्त मध्य प्रदेश से होशियारपुर ले जानी थी और इसको लेकर जो है नीतीश जो है इसका मुख्य आरोपी था, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार सक्रिय हैं और लगातार एंटी नारकोटिक सेल की टीमें भी तैयार हैं। वहीं नशा तस्करी को लेकर हमारा एक ही एक्शन है कि हम इसको पूरी तरीके से जड़ से समाप्त कर देंगे। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि ये अपने आप की बहुत बड़ी कार्रवाई पानीपत पुलिस की तरफ से की गई है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज। पानी की बोतल समझकर एक शिक्षिका को कथित रूप से तेजाब की बोतल दिए जाने के मामले में जांच तेज कर दी गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एफएसडीए की टीम अब तक की जांच रिपोर्ट जल्द ही जिलाधिकारी को सौंपेंगी। वहीं पुलिस भी पूरे घटनाक्रम के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। इस बीच राहत की खबर यह है कि शिक्षिका की हालत में सुधार हुआ है और उन्हें आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। मामले में जांच रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। सावधान हो जाइए, पानी की बोतल को पहले चेक कीजिए फिर पीजिए। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना, एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। हापुड़ की ये घटना है जहां पर एक ज्वेलर्स की शॉप पर एक युवती जो है पहुंचती है और वहां पर पानी की डिमांड करती है। तो जैसे ही दुकानदार अपने कर्मचारी को कहता है कि 7 की कन्फेक्शनरी पर आप जाइए और पानी की बोतल ले आइए, वो जैसे ही कर्मचारी पानी की बोतल लाता है, दुकानदार वहाँ से डीप फ्रीज से एक बोतल निकाल कर देता है और आकर वो युवती को दे देता है। जब युवती उस पानी की बोतल को पीती है तो तुरंत जो है बाहर भागती है और उसकी हालात जो है ख़राब हो जाती है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि उस बोतल के अंदर पानी की जगह तेजाब भरा हुआ था। युवती की हालत जो है ख़राब होने पर उसको स्थानीय अस्पताल के अंदर जो है भर्ती कराया जाता है और भर्ती के बाद जो कह सकते हैं कि स्थिति बिगड़ते हुए देख उनको कह सकते हैं कि हायर मेडिकल सेंटर के अंदर जो है भेजा जाता है, जहां उनका इलाज जारी है। ये सारी घटना जो है सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है कैद हो जाती है। पुलिस को वहां पर जो है बताया जाता है तो पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस आकर जो है कन्फेक्शनरी वाले जो दुकानदार है उसको हिरासत में ले लेती है और वहां पर जांच करती है। जांच के दौरान वहां पाया जाता है कि कई और बोतलों के अंदर भी जो है तेजाब भरा हुआ है। हालांकि दुकानदार ने ये दावा किया, कन्फेक्शनरी वाले ने, कि मैंने जो बोतल दी थी वो पूरी तरीके से सील बंद थी और डीप फ्रीज से निकालकर सीधे तौर पर दी थी। यानी कि उन्होंने जो बोतल दी थी उन्होंने उसी लिहाज से दी थी कि पानी है इसके अंदर। लेकिन अब उस बोतल के अंदर जहर कहाँ से जो है आया, तेज़ाब किसने उसके अंदर जो है भरा और क्यों भरा गया, ये तमाम विषय जो है जांच के हैं। जांच वहाँ पर जारी है, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, इसके पीछे किसकी क्या मंशा है, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीर तो जांच के बाद ही जो है साफ हो पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। सील पैक पानी पीना हो सकता है आपकी सेहत के लिए खराब, क्योंकि एक ऐसा ही मामला हापुड़ में सामने आया है। एक युवती ज्वेलरी शॉप पर गई थी और वहां पर उसने पानी जो है मांगा तो पानी उसको फ्रिज में से निकाल कर दिया और जब सील पैक बोतल खोली कर उसने जैसे ही पानी पिया तो उसके गले में दर्द शुरू हो गया और कहीं ना कहीं काफ़ी हालत उसकी बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी जो है इलाज अभी भी जारी है। तो कहीं ना कहीं जब भी आप कहीं से पानी या अन्य पेय पदार्थ की बोतल सील पैक लेकर पी रहे हैं तो उसको चेक जरूर कर लें कि उसके अंदर जो आपने खरीदा है वही है या उसके अलावा कुछ और तो नहीं है, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी
खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसा मामला हापुड़ में सामने भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो सील पैक बोतल है उसके अंदर भी तेजाब बताया गया कि तेजाब से वो भरी हुई थी, जिसके कारण उसकी पीने के कारण उसकी हालत जो है काफी गंभीर हो गई। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। हापुड़ की एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। आपको बता दें कि हापुड़ में एक महिला ज्वेलरी शॉप में जाती है और पानी की मांग करती है। पानी की बोतल दी जाती है, उसमें कुछ ऐसा तेजाब सा होता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और उसको फिलहाल जो है एक हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि अगर आप पानी की बोतल कहीं से खरीद रहे हैं तो देखकर खरीदें, ताकि आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित ना हो जिससे आपको पछताना पड़े। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। आप कहीं लंबी यात्रा के ऊपर जा रहे हैं और यात्रा के दौरान आप पीने के लिए पानी कहीं दुकान से खरीद कर पीते हैं तो बड़ा ही सावधान हो जाइए, क्योंकि एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला जो है वो यूपी के हापुड़ से सामने आया है, जहां पर एक दुकानदार के पास एक महिला ने पीने के लिए पानी मांगा तो उस दुकानदार ने फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाली और पानी की बोतल निकालकर उस महिला को पीने के लिए दे दी, लेकिन उस पानी के अंदर तेजाब जैसा एक तरल पदार्थ था, जिससे उस पानी को पीने से उस महिला की तबीयत खराब हो गई, जिससे कहीं न कहीं हालत खराब होने पर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये सारी जो घटना है वो सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैद हो गई और अभी इस मामले की जांच जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहद गंभीर मामला सामने है जो कि इस तरह का वाकया घटा है। इसलिए आपको बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। जब कहीं आप जा रहे हो तो इस तरह की घटना आपके साथ ना घट जाए, क्योंकि जब इस तरह का मामला जब सामने आया तो उस महिला जो है वो बड़ी ही गंभीर हालत जो है उसकी बनी हुई है। तो आप भी सावधान हो जाइए और आप कहीं बाहर यात्रा के दौरान जा रहे हैं, जाने से पहले उस चीज को बड़े ही ध्यान से देखें, क्योंकि वो तेजाब जैसा तरल पदार्थ उस महिला को पीने से उसकी तबीयत खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं आप भी को भी बहुत ही अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है कि पानी जैसा तरल पदार्थ पीने से इस तरह की घटना आपके साथ घटित न हो जाए। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। हरियाणा में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है, लेकिन व्यापक बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। 15 जुलाई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा, जबकि 18 जुलाई तक अधिकांश इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में उमस और गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मानसून ने जब से दस्तक दी है तब से मौसम में तब्दीली आई है। हरियाणा के अंदर जो है कई ज़िलों के अंदर बारिश की वजह से काफ़ी कह सकते हैं कि जो प्रशासन की पोल भी खुली है, क्योंकि कई जगहों पर पानी इस प्रकार से भर गया है कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं कह सकते हैं गर्मी से राहत मिली तो कहीं न कहीं शहरों के अंदर जो गड्ढे बने हुए थे वो परेशानी का जो है कारण भी बनते हुए नजर आए हैं। वहीं किसानों को इस बार जो है कई ज़िलों में जो है फसलों में इस बारिश का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इस समय फसलों को कह सकते हैं कि पानी की ज़रूरत होती है और सही समय पे बारिश हो जाना फसलों के लिए बेहतर होता है। और ऐसे में किसानों के कह सकते हैं कि चेहरे कई जगह पर खिले हुए हैं, जहां पर पानी की कमी थी वहां पर जो है कह सकते हैं कि फ़ायदा जो है हुआ है। और वहीं गर्मी से भी राहत जो है पशुओं को भी मिली है, पक्षियों को भी मिली है, खासतौर पर आवारा पशुओं को भी जो है गर्मी से राहत मिली है। मानसून ने पूरे देश के अंदर ही दस्तक दी है, तो वहीं चंडीगढ़ का मौसम भी जो है सुहावना होता जा रहा है। लगातार बारिश के चलते यहाँ तापमान में गिरावट आई है और लगातार देख पा रहे थे गर्मी के कारण जो पर्यटक हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि नाम मात्र ही चंडीगढ़ के अंदर पहुंच रहे थे। खासतौर पर देखा जाए तो जो कह सकते हैं कि स्पेशल पॉइंट्स हैं चंडीगढ़ के, जहां पर कह सकते हैं कि गैदरिंग देखने को मिलती है, जहां पर लोग पहुंचते हैं, जैसे सुखना झील हो गया, रॉक गार्डन हो गया, रोज़ गार्डन हो गया, सेक्टर 17 हो गया, सेक्टर 35 हो गया। तो ऐसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर घूमने लोग आते हैं और अक्सर देखते हैं कि वहां पर भीड़ होती है। लेकिन इस बार जो कह सकते हैं कि गर्मी की वजह से वहाँ भीड़ कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे मानसून ने दस्तक दी, जैसे जैसे बारिश हुई, अब फिर से जो है पर्यटक स्थानों पर भीड़ लगने लग गई है। तो वहीं व्यापारियों को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दुकानदारों का कह सकते हैं काम जो है बहुत डाउन हो गया था
गर्मी के चलते, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। दुकानदारों की बिक्री पर काफ़ी असर पड़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे तापमान कह सकते हैं कम हुआ, यानी कि गर्मी कम हुई है, वैसे वैसे जो है लोगों का घरों से बाहर निकलना शुरू हो गया है और दुकानदारों की आय में भी जो है फिर से वृद्धि हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि मानसून की दस्तक के बाद तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। राजधानी दिल्ली में आज के तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 35 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान से जो गर्म हवाएं आ रही है वो भारत के मॉनसून को नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर रही है। यानी जो बादल छाए हुए थे देश के ऊपर वो अब छट रहे हैं, यानी कम वर्षा होगी आने वाले दिनों में और जिसका प्रभाव भी लगातार देखने को मिल रहा है। यानी जो मॉनसून विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया था कि जो मॉनसून ने दस्तक दे दी है, यानी पूरे भारत में दस्तक दे दी और झमझमाती हुई वर्षा आने वाले कुछ दिनों तो लगातार देश के हर कोने में होगी, मगर जिसके बाद जो प्रभाव पड़ोसी मुल्क से हमारे देश में पड़ रहा है, जिस वजह से वर्षा कहीं ना कहीं अभी रुक सी गई है। यानी जो ठंडा मौसम था, सुहावना मौसम हो चुका था, धीमी वर्षा, झमझमाती हुई वर्षा पूरे दिन देखने को मिल रही थी, जिसके बाद अब लोगों को इंतजार करना होगा। यानी मॉनसून का सीजन तो आ चुका है, मगर कहीं ना कहीं वर्षा का भी और इंतजार करना होगा। इसके साथ साथ तापमान की बात करते हैं तो 35 डिग्री जरूर है, मानी कड़ी धूप है, गर्मी है और इसके साथ साथ उम्मस इस प्रकार की है, ऐसा महसूस हो रहा है मानो 45-46 डिग्री की गर्मी, यानी चिपचिपाहट वाली गर्मी, पसीने वाली गर्मी है और इसके साथ साथ धूप भी प्रचंड है। और खास तौर पे अगर 11 से लेकर के हम 4 या 5 बजे की बात करते तो सबसे ज्यादा जो प्रचंड धूप है, गर्मी है, वो इस समय पर दर्ज किया जाता है। हालांकि बीच बीच में मौसम में बदलाव हो रहा है, यानी कभी छांव हो जाता है, कभी वापस से तेज धूप हो जाती है, मगर कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो पड़ोसी मुल्क के जो गर्म हवाएं हमारे देश तक पहुंच रही है, जिस वजह से भारत के कई हिस्सों में जो वर्षा होनी थी, जो स्केड्यूल थी, वो अभी के लिए बदल चुकी है। यानी संभव है कि कुछ दिनों के बाद वर्षा शुरू होगी, या फिर ये भी संभव है कि मौसम खुद में करवट बदल सकती है। हालांकि अगर पहाड़ी राज्यों की हम बात करते हैं, वहां पर लगातार वर्षा, झमझमाती हुई वर्षा हो रही है, लैंडस्लाइड्स भी वहां पर हो रहे हैं, पानी भर रहा है, यानी तमाम तरह के जो मॉनसून के जो असर होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मगर अगर हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, गुजरात की जैसे जगहों की बात करते हैं तो वहां पर भी फिलहाल इंतजार करना होगा। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। हरियाणा प्रदेश के 9 जिलों में हल्की से मध्यम बरसात की उम्मीद जताई है। जो उत्तरी हरियाणा के जिले शामिल है, जिनमें पंचकुला, यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, जींद शामिल है। वही हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में तापमान जो है वो 2 डिग्री की वृद्धि देखने को मिली और 36 डिग्री तापमान अधिकतम रहा अभी भी, लेकिन सामान्य से 0.9 डिग्री तापमान नीचे है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जुलाई तक मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है और तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तरी हरियाणा के अधिकतर जिलों में मौसम 15 जुलाई तक परिवर्तनशील बना रहेगा और हल्की बरसात व बादलवाई छाई रहेंगी। हमारे साथ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो उमस भरी गर्मी हो रही है उसमें किस तरह की परेशानियां हो रही है? सर, काफी उमस भरी गर्मी हो रही है। 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी, लेकिन वो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिससे कोई राहत नहीं मिली। आमजन भी परेशान हो रहा है। गर्मी की वजह से लाइट के कट लग जाते हैं, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब की बार मानसून भी कमजोर बता रहे हैं, जिससे किसानों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं, क्योंकि बाजरे की फसल बोई थी, उसमें बारिश ना होने के कारण वो भी मुरझा गई है, जिससे काफी आमजन को परेशानी हो रही है। सर, बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि उमस भरी गर्मी का जो है सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 3 दिन से बरसात नहीं होने से तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जुलाई से फिर से मानसून जो है वो पूरे प्रदेश में एक्टिव होगी और अधिकतर जिलों में अच्छी बरसात देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी कमी आएगी। लेकिन जो 7 जुलाई से और 11 जुलाई तक महेंद्रगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में बरसात हुई, उससे काफी फायदा जो है वो किसानों को भी देखने को मिला। क्योंकि हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिला डार्क जोन में आता है और यहाँ पर जो किसान की फसल है वो अधिकतर बरसात पर ही निर्भर करती है। लेकिन जब यहाँ बरसात हुई तो फसल पर भी रौनक आई और किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई, क्योंकि लगातार तापमान में वृद्धि होने की वजह से किसानों की जो फसल थी वो सूखने लग रही थी। लेकिन जैसे ही मॉनसून 7 जुलाई से एक्टिव हुई और 11 जुलाई तक अच्छी बरसात जो थी वो महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिली और करीब 95 mm बरसात जो है वो महेंद्रगढ़ जिले में जुलाई माह में
हो चुकी है। लेकिन अभी मौसम विभाग का जो डायरेक्टर है मदन खीचड़ जी, उनका कहना है कि अभी 15 जुलाई तक जो है अधिकतर मौसम में परिवर्तनशील बने रहने की उम्मीद है, जिससे उत्तरी हरियाणा के कई जिलों में हल्की बरसात होगी, लेकिन दक्षिणी हरियाणा में मौसम शुष्क बना रहेगा और उसके बाद 28 जुलाई से फिर मानसून जो है वो एक्टिव होगी और उससे प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बरसात होगी। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव। और यहाँ रुकने छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटेंगे।